दीपक जी, जो अभी आपने देखा होगा कि भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है, तो उसके बाद अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, जिसके बाद वीजा सेंटर बंद हुए, अब सिर्फ नई दिल्ली में रह गया, तो लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए ऐसे है, जो एप्लीकेशन रूटेड होती थी पहले अदर सेंटर से, कॉन्सलेट से, चंडीगढ़ कॉन्सलेट या अदर कॉन्सलेट से, उसका ट्रैफिक जो दिल्ली पे आएगा दैट विल डेफिनेटली बी हिट, बट उसका जो रिजल्ट है डिले होना ही होना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखते थे को जो एवरेज बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है फाइल लगने के बाद वो 4 दिन में हमें ईजिली आ जाता था, बट उम्मीद है कि अब ये अगर ऐसे ही रहेगा तो हो सकता है ये 10 दिन या उससे ज़्यादा पे भी चला जाए, चांसेस आर देयर। सर, एज ए एक्सपर्ट आपको बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रहे होंगे जब से ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, तो कैसी क्वेरीज आती ज्यादातर? नॉर्मली पेरेंट्स का यही सवाल आ रहा है मेरे पास कि हमारी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, जो इन प्रोसेस एप्लीकेशन है उस पर क्या सिचुएशन है, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन हैं जो काफ़ी देर, अब ये तो डिसीजन अभी आया ना, इससे पहले भी कुछ एप्लीकेशन में एम्बेसी टाइम लेती रही है, तो इसका उस पर मुझे नहीं लगता कोई इतना है, बट जो पेरेंट्स का वरी करना है वो एक ऑब्वियस है, बिकॉज अखबार में इतनी बड़ी न्यूज़ है कि इन्होंने अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया और सारे की सारी एप्लीकेशन दिल्ली से रूट करने लगी हैं, सो इसका फ़र्क तो रहने वाला ही है उनके लिए। सर, लगता है कोई क्रेज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि नो ज्यादातर नो, बिकॉज कोविड आया, इतना ट्रैफिक बढ़ा है, कोविड के बाद ट्रैवलर्स की काउंटिंग अगर आप देखो, फ्लाइट्स की देखो, तो सब चीज़ बड़ी है, और कम क्यों होएगा उसके अंदर। सेकंड नंबर पे जो अभी तक वीज़ा रिजेक्शन रेट नहीं बढ़ा, सिर्फ उसका ड्यूरेशन बढ़ा है। अब आप दूसरी तरफ ले लो, यूएस में अपॉइंटमेंट के लिए आपको 6 से 8 महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, लोग बड़े आराम से कर रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम पे देखते हैं कि अगर किसी ने मार्च में वीज़ा लेना है तो अभी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर रहा है, तो अगर इसमें टाइम फ्रेम बढ़ेगा तो उससे वीज़ा के सक्सेस रेट पे फ़र्क पड़ने वाला नज़र नहीं आता, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन नहीं करती। सर, कुछ ऐसा फर्क तो नहीं देखने को मिला कि जैसे कनाडा की जगह इंग्लैंड के या फिर और कंट्रियों के ज़्यादा क्वेरीज आने शुरू हो गए आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस स्टूडेंट ने कनाडा में अप्लाई करना है, बिकॉज कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखो ना, तो जिस बच्चे ने चूज़ करा है कि मैंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर प्रोग्राम पढ़ना है, तो वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन को इतनी जल्दी चेंज नहीं करता, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर मैं कैलकुलेशन में बताऊं तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ एज कम्पेयर्स गुड इकोनॉमिकल है, सो इसलिए मुझे नहीं लगता वो जिस बच्चे ने कनाडा की यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसने कनाडा यूनिवर्सिटी ही चूज़ करनी है, तो नहीं ऐसा कुछ है इशू। सर बेसिकली क्या है कि पहले अगर हम बात करें ना, तो कनाडा के 62 डेलीगेट्स जो थे, डिप्लोमेट्स थे, वो इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। तो क्या होता था कि जब वीज़ा स्टैंपिंग की बात आती है या वीज़ा प्रोसेसिंग की बात आती है तो एक मैन पावर थी। अब उनमें से 41 जो है उन्होंने मूव आउट कर दिए, तो इन पर्सन एप्लीकेशंस तो पहले बंद किए उन्होंने 3 जगह के ऊपर। तो अब क्या है, सारा लोड जो है वो दिल्ली के ऊपर आ गया। अब दिल्ली के अंदर जो वर्किंग पावर है वो इतनी है कि अब नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ की अगर हम बात करें ना, तो अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें लास्ट ईयर, तो अराउंड 1,36,000 वीज़ा एप्लीकेशंस थी जो एप्लीकेशंस चली थी। तो अब वो सारा लोड भी एक ही सेंटर पे चला जाएगा, तो डिलेज तो होंगे काम के अंदर। हाँ, बट क्योंकि काफ़ी सारे रूमर्स मार्केट के अंदर है कि वीज़ा स्टॉप हो जाएंगे या कनाडा वीज़ा कम कर देगा, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ डिलेज होंगे क्योंकि मैन पावर कम हो गई है। लेकिन तरुण जी, जैसे पहले तो जो 3-4 सेंटर थे, जब एक सेंटर रह जाए तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो उतनी ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो लगता नहीं कि इस चीज़ पे उनको वहाँ पर जाकर दिक्कत परेशानी हो सकती है? नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ, डिलेज होंगे वीज़ा स्टैंपिंग के ऊपर। अभी अगर हम बात करते हैं, लेट सपोज जो हमारी एप्लीकेशन है, एक जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद पासपोर्ट आने तक का जो टोटल टाइम लगता है आज की डेट में 20 डेज़ है आपकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस होने में और वीज़ा स्टैंप होके आने के अंदर, क्योंकि तब हमारे पास नंबर ऑफ सेंटर्स 4 थे, अब 3 ब्लॉक हो गए हैं, एक ही है। तो अब एप्लीकेशंस का वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, नंबर ऑफ पर्सनस काम करने वाले कम है, तो डिलेज आएंगे, काम के अंदर डिलेज आएंगे, बट वीज़ाज कैंसिल या वीज़ा का नंबर कम नहीं होने वाला है। क्योंकि कनाडा का अगर आप प्लान देखते हो जो 2025 तक का उन्होंने प्लान बनाया था, तो पर ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग, दिस ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो RIC के मेंबर हैं मिलर जी, उन्होंने क्लियरली बोला था कि दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 9 लाख स्टडी वीज़ाज ऑल अराउंड द ग्लोब। और अगर हम पैटर्न को स्टडी करें इस इन्फ्लेशन के साथ भी, तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ 23 कनाडा विल गेट अराउंड 6 लाख प्लस स्टडी वीज़ाज अराउंड द ग्लोब। तो नंबर तो कम नहीं होने वाला है, डिलेज डेफिनेटली आएंगे।
तरुण जी, पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही होगी आपके पास, क्योंकि देख रहे थोड़ा विवाद जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले भी कई चीज़ें नज़र आ रही थी, तो अब जैसे अब एक नया फैसला आ चुका है, तो जब उनके पेरेंट्स आपके पास आते होंगे तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ना दो न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। पहली न्यूज़ ये थी कि इन्फ्लेशन की वजह से जॉब्स नहीं मिल रही थी कनाडा के अंदर। जॉब्स को लेके थोड़ा सा इशू चल रहा है। क्यों जॉब्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी बच्चा हमारे पास +2 के बाद जो बच्चा मूव करता है, मैक्सिमम बच्चा जो +2 के बाद मूव करता है वो विदाउट स्किल्स मूव कर रहा है, उसके पास स्किल्स नहीं है। तो आज के पेरेंट्स को हम बार बार फोकस करते हैं कि वो अपने साथ कोई स्किल्स लेके जाएं, कोई एक ऐसा शॉर्ट टर्म हैंडी कोर्स अपने साथ डिग्री के साथ लेके जाएं, या अपने बच्चे को कम से कम ग्रेजुएट करवा के उसकी एक पर्टिकुलर स्किल जनरेट करवा के तभी उसी को भेजें। क्योंकि रिसेशन के टाइम पे जॉब उन्हीं को मिलेगा जिनके पास स्किल्स होगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो डेफिनेटली आप उस रिसेशन के पूरे सर्कल के अंदर फंस जाओगे, और जब तक आपकी कंट्री उस रिसेशन से बाहर नहीं आएगी तब तक आप जॉबलेस रहने वाले हो और वेजेस भी कम मिलने वाले हैं। तो पहला तो ये प्रॉब्लम थी। अब दूसरी प्रॉब्लम जो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में आ गया है, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स बैकफुट होना, उनके मन में बैकफुट होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इस बार अगर हम पंजाब रीजन की बात करें, स्पेशली आपके जलंधर की अगर हम बात करें, तो जलंधर के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर इस बार इंटेक बढ़ा है। जो एक नंबर कम था जलंधर के कॉलेजेस की एडमिशन्स का लास्ट ईयर, वो इस बार बढ़ा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस रिफ्ट की वजह से है कि पेरेंट्स अब चाहते हैं कि जब तक वहाँ पे थोड़ा सेटल नहीं हो जाता, इन्फ्लेशन सही नहीं हो जाती, या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ख़त्म नहीं हो जाती, तो डेफिनेटली अगेन दे विल सेंड द स्टूडेंट्स टू कनाडा। तो अभी थोड़ा सा बैकफुट पेरेंट्स हैं, डाउट्स हैं, बट वी आर क्लियरिंग एवरीथिंग। सर, क्रेज तो नहीं कम हुआ जो कनाडा की जो लगी हुई थी ना कि अरे एक दूसरा स्टूडेंट जो कनाडा जा रहा था, ऐसे तो नहीं हो रहा कि वो आ रहे हैं फिर कह रहे कि यार हमें इंग्लैंड भेज दीजिए या फिर किसी और देश भेज दीजिए? सर एक बात क्लियर है कि ऑडियंस जिस कंट्री के लिए है वो उसी के लिए फोकस्ड है। उसके अंदर जो आप बोलते हो कि जो चेंजेस आते हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं आते। अगर किसी ने कनाडा जाना है तो वो कनाडा ही जाएगा, जिसने ऑस्ट्रेलिया जाना है वो ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा। वो तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से वहाँ से रिजेक्ट नहीं हो जाते। तो या 15% से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता डिफरेंस आने वाला है। डिले हो जाएगा। अगर मैं आज जाना चाहता हूँ तो मैं अपनी, अगर मेरे पास एलिजिबिलिटी है और मेरे पास टाइम है तो मैं उसको डिले कर दूंगा कि 1 साल के बाद चला जाऊँ, 6 महीने के बाद चला जाऊँ, बट कंट्री टारगेटेड मेरी वही रहने वाली है। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने आजकल सोशल मीडिया पर जो कनाडा की न्यूज़ आ रही है कि कनाडा बंद हो जाएगा, कनाडा में रिसेशन चल रही है, वर्क नहीं मिल रहा है, जॉब की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। क्योंकि मोस्टली जो सारे कैंडिडेट्स हैं, अगर +2 कर लो, बात ग्रेजुएशन की बात कर लो, तो हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा ही जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सॉर्ट आउट होना चाहिए कनाडा का विवाद जो भी चल रहा है। जैसे आपने बताया था अपने भाई ने भी बाहर जाना है, तो आप क्या सलाह दे रहे हैं अभी उसको? क्या अब एज ए सिस्टर्स को कह रहे रुको या फिर कह रहे हो कि वेट करें अभी दूसरा काम सर एज़ पर कनाडा सिस्टम तो मैं अभी भाई को रोक रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे पैसे फंसे या कोई भी हमें दिक्कत आए आने वाले टाइम में, हमारा साल का गैप पड़े या कुछ भी दिक्कत आए। तो मैं चाहती हूँ कि अभी तो हम स्टॉप कर रहे हैं इस प्रोसेस को, पर मैं यही चाहती हूँ कि कनाडा ओपन हो। सर एक्चुअली विवाद तो बहुत चल ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਫਸੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ मैं बस स्टडी बारे सोच रही हूँ। जैसे कल कनाडा सरकार ने जो आदेश दिए, जिसके बाद जो चंडीगढ़ में थे या वीज़ा लग रहे थे या फिर बेंगलोर में या फिर मुंबई में, वो बंद हो गया, अब सिर्फ न्यू दिल्ली में रह चुके हैं, तो लगता है कि इससे भी और स्टूडेंट्स को भी फ़र्क पड़ेगा? जो फिर जैसे आप भी जाना चाह रहे थे तो आपको भी लगता है कि और ज़्यादा दिमाग में डर का माहौल पैदा हो गया? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਡਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸੋਚ ਲਈਏ।